सोचो एक एग्जाम जो तुम्हारा फ्यूचर नहीं तुम्हारी जिंदगी डिसाइड करे। फेल हुए तो सिर्फ रिजल्ट नहीं, गेम ओवर। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक एग्जाम इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड 8 कैंडिडेट्स को एक रूम में ले जाया जाता है और सबको एक अलग अलग डेस्क पर बिठा दिया जाता है और सभी के सामने एक पेपर और एक पेन रखा होता है और हर पेपर पर कैंडिडेट और उनके नंबर्स लिखे होते हैं। एग्जाम का इन्विजिलेटर सबको एग्जाम के रूल बताना शुरू करता है। सबसे पहले उन्हें बताता है कि हर कैंडिडेट को एक क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर वो सबसे कहता है कि एग्जाम के दौरान अगर कोई कैंडिडेट उससे या फिर डोर के पास खड़े गार्ड से बात करने की कोशिश करेगा तो वो उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और अगर किसी ने पेपर को गंदा किया या फिर डैमेज किया तो वो कैंडिडेट भी उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और आखिर में वो इन्विजिलेटर सबसे कहता है कि अगर उनके मन में कोई क्वेश्चन है तो वो उसी वक्त उस रूम को छोड़कर चले जाए। अपनी बात कंप्लीट करने के बाद वो इन्विजिलेटर उस रूम में उस गार्ड को छोड़कर चला जाता है। एग्जाम शुरू होते ही सभी लोग अपने डेस्क पर रखे पेपर को क्वेश्चन देखने के लिए पलटते हैं, पर वो पाते हैं कि सारे पेपर्स ब्लैंक है। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं और क्वेश्चन फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। इतने में ही उस रूम में बैठी एक चाइनीज कैंडिडेट घबराकर पेपर में अपने मन से कुछ लिखना शुरू कर देती है और उसके ऐसा करते ही पेपर गंदा हो जाता है, जिस वजह से उसे उसी वक्त डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और ऐसा होते ही सभी लोग को यह पता चल जाता है। इसी बीच बाकी बचे 7 कैंडिडेट में से एक एग्जाम इन्विजिलेटर की बातों को याद करता है और ये फिगर आउट कर लेता है कि इन्विजिलेटर ने सारे कैंडिडेट से बस उससे और डोर के पास खड़े गार्ड से बात करने को मना किया है और इसका मतलब वो आपस में बात कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोग क्वेश्चन ढूंढने के लिए ग्रुप बन जाते हैं और क्योंकि वो एग्जाम में अपना रियल नेम रिवील नहीं कर सकते थे तो उनमें से कैंडिडेट सबके उनके स्किन और हेयर के मुताबिक नाम रखता है, जिसमें वो खुद का नाम व्हाइट रखता है और बाकी का ब्लैक, ब्लॉन्ड, ब्राउन और डार्क रखता है। और एक कैंडिडेट का नाम वो डेफ रखता है क्योंकि वो इनसे बात नहीं करता और इनकी किसी भी बातों का जवाब नहीं देता। सभी लोग क्वेश्चन फिगर आउट करने के लिए अलग अलग आइडिया सोचते हैं। उन्हें लगता है क्वेश्चन पेपर में ही है पर उसे इनविजिबल कर दिया गया है और उसे विजिबल करने का तरीका उसी रूम में कहीं छिपा हुआ है। इसी बीच डार्क सभी को बताती है कि वो इस कंपनी के सीईओ के बारे में बहुत कुछ जानती है और उसके बारे में बताते हुए कहती है कि सीईओ एक बहुत सेंसिटिव आदमी है और उसे आईपीओ के बाद किसी ने नहीं देखा पर उसका दिमाग बहुत तेज है। उसी की वजह से एक वायरस पेंडेमिक का इलाज मुमकिन हो सका है। डार्क की बात सुनकर व्हाइट पे यकीन हो जाता है कि ब्लैंक पेपर के पीछे जरूर कोई ट्रिक है क्योंकि जिस कंपनी का मालिक इतना तेज है उसकी कंपनी का जॉब इंटरव्यू आसान नहीं हो सकता। तभी लोग पेपर में से क्वेश्चन को विजिबल करने के लिए अलग अलग तरीका अपनाते हैं। इसी बीच व्हाइट चीटिंग करके ब्रेनेट को डिस्क्वालीफाई करवा देता है। वो उसका पेपर धोखे से उसी के हाथ से आग लगवा देता है और इसके तुरंत बाद व्हाइट डेफ को भी मजबूर कर देता है उस रूम को छोड़कर जाने के लिए और ऐसा करके व्हाइट पूरे ग्रुप को कंट्रोल करने लगता है। वो कुछ देर बाद सभी को ताना मारते हुए कहता है कि उसने क्वेश्चन का फिगर आउट कर लिया है पर वो किसी को बताएगा नहीं। लेकिन व्हाइट की हरकत से ब्लैक चिढ़ जाता है और उसे मारकर वहीं बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद होश में आने पर व्हाइट सबसे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी दवा खाने का टाइम हो चुका है तो प्लीज उसे कोई उसके पॉकेट से दवा निकाल कर खिला दे। पर व्हाइट की पिछली हरकतों की वजह से कोई उस पर यकीन नहीं करता और उसे सभी उसके हाल पर ही छोड़ देते हैं। पर ब्लोंड व्हाइट की हालत देखकर उसकी मदद करने की सोचती है और सभी उसे व्हाइट की मदद करने से रोक देते हैं। इसी बीच ब्राउन सबका ध्यान व्हाइट पर से हटाने के लिए डार्क को टॉर्चर करने लगता है और सभी से कहता है कि डार्क उनसे कुछ छिपा रही है क्योंकि उसे कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता है। ब्राउन के टॉर्चर करने पर डार्क डर जाती है और सबसे कहती है कि वो बस इतना सब कुछ इसलिए जानती है क्योंकि वो इस कंपनी में काम करती थी पर लो लेवल पर और बस यही सच्चाई है। डार्क की बात सुनकर ब्राउन उसे छोड़ देता है पर तभी सभी की नजर व्हाइट पर पड़ती है। उसके नाक से खून बहने लगता है और ये देखकर ब्लैक सबसे कहता है कि व्हाइट अपनी बीमारी के बारे में सही कह रहा था। जो बीमारी व्हाइट को है वही सेम बीमारी उसकी वाइफ को भी थी और टाइम से दवा न मिलने के कारण उसकी डेथ हो गई थी। ब्लैक की बात सुनकर सभी व्हाइट के कपड़ों में दवा ढूंढने लगते हैं पर किसी को दवा नहीं मिलती। व्हाइट को मरता देख डार्क इन्विजिलेटर को व्हाइट की मदद करने को कहती है और उसके ऐसा करते ही रूल्स ब्रेक हो जाते हैं और डार्क उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाती है। किसी बीच ब्लोंड को ब्राउन पर शक होता है कि व्हाइट की दवा उसी ने छिपा कर रखी होगी और उसका शक सही साबित होता है। ब्लोंड को ब्राउन के पास से वो दवा मिल जाती है। दवा खिलाते ही व्हाइट होश में आ जाता है। इसके बाद सभी लोग व्हाइट से उस एग्जाम का क्वेश्चन पूछते हैं तो व्हाइट उन्हें बताता है कि के मुताबिक कोई क्वेश्चन है ही नहीं। कंपनी बस उस कैंडिडेट को जॉब देगी जो उस रूम में लास्ट तक बचा रहेगा। व्हाइट की बातों को सुनकर सभी को उसका सजेशन फेयर लगता है। इसी बीच ब्लैक गार्ड के पास से उसकी गन ले लेता है और व्हाइट पर गोली चलाता है पर गन काम नहीं करती। उस गन में फिंगरप्रिंट लगी होती है जिससे उस गन को बस वो गार्ड ही यूज कर सकता था। इसी बीच व्हाइट को संभलने का मौका मिल जाता है जिसके बाद वो ब्लैक से गन छीन लेता है और गार्ड के हाथों में गन रखकर उसे एक्टिवेट कर देता है और एक एक करके सभी को रूम छोड़ने को कहता है। गन से डरकर ब्राउन उसी वक्त रूम से निकल जाता है पर जब ब्लोन तो रूम से निकलने की बारी आती है तो वो दिमाग लगाती है और रूम से निकलने से ठीक पहले लाइट्स ऑफ कर देती है। लाइट्स ऑफ होते ब्लैक व्हाइट की तरफ भागता है पर व्हाइट ब्लैक पर बिना रुके गोलियां चलाने लगता है जिस वजह से ब्लैक को एक गोली लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद व्हाइट की नजर डोर पे पड़ती है और वो देखता है कि ब्लोन पूरी तरह रूम से बाहर नहीं गई, उसका पैर अभी रूम के अंदर है। व्हाइट तुरंत गन लेकर ब्लोन
की तरफ बढ़ता है। तभी एग्जाम का टाइमर 0 पर पहुंच जाता है, जिससे व्हाइट को लगता है कि वो जीत गया है और एक्साइटेड होकर वो इनविजिलेटर से बात करने की कोशिश करता है। तभी रूम का गार्ड पीछे से आकर व्हाइट के कंधों पर हाथ रखता है और उसे अपने घड़ी से टाइम दिखाता है, जिसे देखकर व्हाइट को पता चलता है कि एग्जाम खत्म होने में भी टाइम बाकी है। और उसे तब रियलाइज होता है कि जब लोग पेपर में क्वेश्चन ढूंढने के लिए अपने तरीके आजमा रहे थे, तब उसी बीच डेव टाइमर के पास जाकर उसका टाइम को आगे बढ़ा दिया था। व्हाइट समझ जाता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है और इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर वो खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, पर नाकाम रहता है और रूल ब्रेक करने के कारण उसे रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। रूम में आखिरी बची ब्लोंड लास्ट मोमेंट पर फिगर आउट कर लेती है कि उसे क्वेश्चन का पता कैसे चलेगा। उसे रूम के अंदर डेव का चश्मा गिरा हुआ मिला था, जिसे उठाकर वो शीशे के टुकड़े के साथ डेस्क पर रखे पेपर को दोबारा से देखती है, जिसमें उसे दिखता है कि पेपर में सिर्फ क्वेश्चन का नंबर 1 लिखा है। जिसके बाद वो इनविजिलेटर की बातों को ठीक से रिकॉल करती है और समझती है कि इनविजिलेटर ने साफ साफ कहा था कि सबके पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन यह है कि क्या कोई क्वेश्चन है। ब्लोंड के क्वेश्चन और आंसर फिगर आउट करने के बाद वो इनविजिलेटर ब्लोंड के सामने आता है और उसके आंसर पूछता है। ऐसा जवाब ब्लोंड नो देती है, जिसे सुनकर वो इनविजिलेटर ब्लोंड से खुश हो जाता है और उसे डेव से मिलवाता है और उसे बताता है डेव इस कंपनी का CEO है और डेव ही वो साइंटिस्ट है जिसने वायरस की वैक्सीन बनाई थी और उसे अपनी कंपनी के लिए एक बेहतर डिसीजन लेने के लिए कोई चाहिए था, इसीलिए उसने ये एग्जाम रखी थी और ये जॉब ब्लोंड को ऑफर दे दी जाती है और ब्लोंड इस जॉब के लिए तैयार भी हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है और इसी तरह के मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब